करो जिनको एक पैसे का भी ज्ञान नहीं है, वो सोशल मीडिया पर वायरल होकर के वो लाखों करोड़ों की अर्निंग कर रहे हैं। और विकास तो हर तरह से हो सकता है, तो सोशल मीडिया का जो प्लेटफार्म है वो विकास की ओर। अब रही बात जो है पद्धति की, रही बात संस्कृति की, रही बात लोक विधा की, तो आजकल का जो जनरेशन है वो जनरेशन मैं कहूँगा पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करती है, पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करती है। इसलिए तो कहते हैं देखो लक्ष्मण ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था, मैं इनके दर्शन को जाता वो ओट अलग ही कहता था। तो लक्ष्मण जी का भाव क्या होता है उसको मैं दर्शकों के बीच सभी श्रोताओं के बीच में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वागत है आपका। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मैंने तो चरण निहारे हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, और मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। बिल्कुल। बिछुआ का मतलब होता है जो यहाँ पैरों में पहना जाता है। लेकिन आज के समय में मोबाइल लेकर बैठ गए बच्चे, तो उनको बाहरी दुनिया का ज्ञान नहीं हो पाता है, और यही कारण है, सबसे बड़ा कारण मोबाइल है, जो सभी त्योहारों को हम कहेंगे वो विलुप्त करने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। वैसे कि अब मैं परवेश विश्वास, आप देख रहे हैं पीवी न्यूज़ लाइव, और आप लोग जान भी रहे हैं कि होली भी है, और होली का माहौल चारों तरफ से गूंज रहा है, और लोग रंग बिरंगे इस तरीके से लोग होली खेल रहे हैं। और हमारे साथ में एक भैया जी हैं। आज हम सोचे क्यों ना आज हम अपने संस्कृति, जो हमारी पारंपरिक जो संस्कृति होते हैं, जो हमारे त्यौहार होते हैं, आज उस पर क्यों ना बात किया जाए। हम सोचे आज हमारे जो भैया हमारे बगल में बैठे हैं, हम सोचे कुछ होली के बारे में बात करते हैं। जो हमारी संस्कृति, जो हमारी लोकगीत जिस तरीके से जो विलुप्त हो रही हैं, जिस लोकगीत को लोग आज सुनना नहीं चाहते हैं, जिस लोक भाषा को लोग आज आगे नहीं ले जाना चाहते हैं, आज वही लोक संस्कृति, वही लोक भाषा लोग धीरे धीरे भूल रहे हैं। लेकिन आइए हम कुछ इस तरीके से बातें करेंगे। और सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितनी भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, पूरे देशवासियों को, जितने लोग भी इस चैनल से जुड़े हैं। तो आइए हम बातें करते हैं, बहुत सारी बातें आप सभी को बताएंगे। आज हमारे बगल में हमारे भैया जी हैं। सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है, और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश भाई कि आपने जो है हम जैसे लोगों को आमंत्रित किया, इनवाइट किया है चैनल पर। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और रही बात आजकल की विधा की, आजकल के त्योहारों की, आजकल के पर्व की, तो हम देख रहे हैं कि पहले की तुलना में त्योहारों के मनाने का जो सिलसिला है वो थोड़ा कहीं थमता जा रहा है। हाँ, वो चीज़ें, सारी चीज़ें वो विलुप्त होती जा रही हैं, हमारे हाथों से छीनी जा रही हैं। जी बिल्कुल। और उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण भी है कि आजकल के जो युवा हैं, आजकल के युवाओं के पास जो आजकल का जो आधुनिक सिस्टम है, जैसे हम बात करें इस मोबाइल की, तो पहले क्या करते थे लोग, खेलने के लिए मैदान में जाते थे, उनका जो मानसिक विकास, शारीरिक विकास होता था वो बहुत ही स्ट्रांग होता था। लेकिन आज के समय में मोबाइल लेकर बैठ गए बच्चे, तो उनको बाहरी दुनिया का ज्ञान नहीं हो पाता है, और यही कारण है, सबसे बड़ा कारण मोबाइल है, जो सभी त्योहारों को हम कहेंगे वो विलुप्त करने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। वैसे कि अब मैं आपको बता दूं भैया जी, सबसे पहले आपका नाम क्या है? देखिए, अगर नाम जानना चाहेंगे तो लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा नाम वैसे तो जुनैद सोनू करके लोग बुलाते हैं, लेकिन जब बात रिलीजन की आती है, बात धर्म की आती है, तो मेरा नाम मोहम्मद है। तो मोहम्मद जुनैद सोनू हमारा नाम है। तो आप मोहम्मद जुनैद सोनू तो ये ठीक है, लेकिन आप सोनू क्यों लगाते हैं? देखिए, सोनू इसलिए लगाते हैं कि हमारा जो घर है वो घर ऐसे स्थान पर है जहां पर हमारे सारे मित्र सनातनी हैं, और अपने सनातनी भाइयों के बीच में रह करके हमें उन्हीं के तरह आचरण रखना है, क्योंकि ये भारत देश है, यहाँ पर चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म समुदाय के लोग रहते हैं। ये जो देश है ये धर्मनिरपेक्ष देश है। जी, धर्मनिरपेक्ष देश है, और इसमें जो है सभी को आज़ादी है। आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं पर भी आ सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, सभी को आज़ादी है। लेकिन अब जहाँ पर बात धर्म की आती है, तो हम देखते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म की बात हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म की बात हो, हिंदू धर्म में अगर जो है वो किसी मुस्लिम पद्धति को अपनाने लगते हैं, या अपनाने की बात नहीं, मान लीजिए कहीं पर कोई कार्यक्रम हो रहा है मुस्लिम का, तो हिंदू परिवार का कोई भी सदस्य गया, तो और जो लोग होते हैं उसको रोकते हैं कि वहाँ क्यों जा रहे हैं। और वही जो है हमारे मुस्लिम धर्म में भी है। हमारे धर्म में क्या है कि मैं रामलीला करता हूँ, रामलीला का मैं डायरेक्टर हूँ VT बाजार से, और
चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूँ। जी, जो जुनैद भैया जी बहुत अच्छा लगा। तो आपने अभी कहा कि हमारा जो धर्म है, हमारी जो अब जो भी चीज़ें हैं, जो हमारी संस्कृति जो भी, तो मान लो थोड़ी देर के लिए इसको साइड में रखते हैं, लेकिन जो आपने अभी कहा हम रामलीला करते हैं, तो ये बहुत खुशी हुई ये हमें जानकर कि आपका नाम मोहम्मद जुनैद है और आप रामलीला जैसे जो हमारी संस्कृति से है, जो इस चीज़ों को से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। तो आप रामलीला करते हैं, तो रामलीला के बारे में कुछ चीज़ें, आप ऐसी चीज़ें बताइए जो चीज़ें कुछ लोग ना जानते हो, शायद उनसे कुछ सीखे हमें मिल जाए और हमसे कुछ उनको मिल जाए, कुछ ऐसी चीज़ें। जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक बात है धर्म की, तो मैंने पहले ही बताया कि भारत देश में अनेकानेक धर्म के लोग रहते हैं। तो हम भी जो है यहाँ पर मुस्लिम होकर भी हम रामलीला के डायरेक्टर हैं, और इसके बावजूद तमाम जो रामलीला का आयोजन होता है हमारे भीटी बाजार ही नहीं, भीटी बाजार के बाहर भी तमाम स्थानों पर, वहाँ पर मैं संचालन के लिए आमंत्रित किया जाता हूँ एज ए एंकर के रूप में। और जा करके जो हमारे अंदर, चाहे वो काबिलियत हो, चाहे प्रभु की कृपा हो, चाहे वो माता सरस्वती का आशीर्वाद हो, हर तरह से जो है मैं अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। अब रही बात रामलीला की, तो देखिए रामलीला में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो हमको शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा प्रसंग अगर आप कहें तो मैं सुनाऊं थोड़ा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। चलिए, देखिए जब बात आती है रिश्ते की, तो चाहे वो पिता का जो है अपने पुत्र के प्रति का कर्तव्य हो, चाहे पुत्र का अपने पिता के प्रति जो उनका धर्म होता है, भाई का भाई के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, क्या संबंध होना चाहिए। देखिए एक रिश्ते की बात करूंगा मैं आपसे, देवर और भाभी का रिश्ता। बिल्कुल बिल्कुल। देवर और भाभी का रिश्ता आज उसको कलंकित करने का कार्य कर रहे हैं लोग, और उसको देखिए जो भाभी होती है वो माता का रूप उनको माना जाता है। उनको ऐसा कहें कि बड़ी भाभी जो होती है वो माता समान होती हैं। तो अब रामायण का एक प्रसंग हमें याद आता है कि माता सीता का अपहरण हुआ। आताताई रावण आकाश मार्ग से पुष्प विमान में बैठा कर लेकर गया, और वो अशोक वाटिका में माता सीता को रखता है। और जब माता सीता आकाश मार्ग से जाती हैं तो वो क्या करती हैं, एक किष्किंधा का पहाड़ है, ठीक है, वो किष्किंधा का जो पहाड़ है ऋषमुख पर्वत के जस्ट बगल में, तो वहाँ पर उस स्थान पर जब वो गुजरती हैं ऊपर से, तो अपने कपड़े का जो है कुछ अंश फाड़ करके उसी में अपने आभूषण, कान के, नाक के, पैर के, वो जो है उसी में डाल करके नीचे गिरा देती है। तो वो जाकर नीचे गिरता है उस तलहटी में। तो वहाँ पर महाराज सुग्रीव होते हैं, और जो है तमाम वानर दल के लोग होते हैं, हनुमान जी भी होते हैं, और जो है क्या कहते हैं, नल नील होते हैं, तमाम लोग होते हैं। जब वो उनको मिलता है वो पोटली, तो वो पोटली अपने पास रख लेते हैं महाराज सुग्रीव। अब देखिए यहाँ पर माता सीता का अपहरण हुआ, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनके अनुज लक्ष्मण उनको खोजते हुए पहुँचते हैं उस स्थान पर। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर बन रहा है, लेकिन हमारे जो श्रोता बंधु हैं इस पर जरूर ध्यान देंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब वहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र अनुज लक्ष्मण पहुँचते हैं, और श्री सुग्रीव जी से उनकी मित्रता होती है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी जो है उनसे मिलते हैं, उनसे अपनी व्यथा सुनाते हैं। तब क्या होता है कि वो पोटली सुग्रीव जी श्री राम को देते हैं, कहते हैं देखिए कुछ समय पहले यहाँ पर एक पोटली मिली थी, क्या ये आभूषण सीता जी के हैं? तो जब वो देखते हैं तो वो तुरंत पहचान जाते हैं कि ये आभूषण सीता के ही हैं। तो वो लक्ष्मण से जानते हैं क्या कहते हैं, कहते हैं देखिए लक्ष्मण ये वही कुंडल हैं। कुंडल मतलब जो कान में रहता था, कानों की बाली बड़ी वाली। तो कहते हैं देखो लक्ष्मण ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था, मैं इनके दर्शन को जाता वो ऊँट अलग ही कहता था। तो लक्ष्मण जी का भाव क्या होता है उसको मैं दर्शकों के बीच, सभी श्रोताओं के बीच में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वागत है आपका। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मैंने तो चरण निहारे हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, और मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बिछुआ का मतलब होता है जो यहाँ पैरों में पहना जाता है, औरतें पहनती है ना, शायद ऐसे कुछ बोला। हाँ, भारतीय संस्कृति में वो चाहे वो बिछुआ कह लें, मुनरी कह लें, पैरों में पहना जाता है। भगवान श्री मैं लक्ष्मण जी के लिए कहूँगा, लक्ष्मण जी ने ये बात इसलिए कही कि उन्होंने माता सीता को कभी भी अपनी नज़रों से देखा ही नहीं, जी भर के कि माता सीता का चेहरा कैसा है, क्योंकि उनका जो भाव था कि भाभी के प्रति, भाभी हमारी माता हैं, तो हम माता को कैसे उनको ऐसी एकटक निहारें, तो वो अपने भाव को प्रकट करते हैं। फिर कहते हैं कि देखिए भैया जब मैं माता जी के चरण बंदन को सुबह सुबह जाता था तो मेरी नज़र
उन बिच्छुओं पर पड़ती थी, इसलिए मुझे पहचान है उस चीज़ की कि ये माता सीता का ही आभूषण है। तो रामायण से बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलता है। तो छोटा सा प्रसंग मैंने बताने की कोशिश की आपको। जी। तो आप सभी को मैं बता दूं कि रामायण एक ऐसी विधा है जो हमारी संस्कृति को आज भी जिंदा रखा है। और कहीं ना कहीं ये रामायण और ये जो रामलीले होते हैं कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से मतलब हर जगह इसे चलते रहते हैं हर वर्ष। तो बहुत खुशी हुई जुनैद भैया कि इस तरीके से आप, और मैं चाहूँगा जो हमारी संस्कृति है, जो आज भी जिस तरीके से हमारे गांव में जो महिलाएं गीत गाती हैं, अगर मैं टेंट की बात करूं तो शायद धीरे धीरे टेंट का ज़माना आ चुका है। वो सारी चीज़ें हमारे गांव से, हमारे शहर से, हमारे प्रदेश से वो विलुप्त होती जा रही हैं कि जिस तरीके से शादियाँ होती थी गाँव में, जो आज भी महिलाएँ कुछ ऐसी, मैं आपको बता दूँ कि कोई ऐसे कलाकार हैं जो आज भी डरते हैं कि अगर हम सोशल मीडिया पर जाए, मैं महिलाओं की ही बात कर रहा हूँ, जो हमारी संस्कृति होती है, जो हमारे लोकगीत होते हैं, आज भी वो धीरे धीरे छोड़ रही हैं। लेकिन अगर उनको गाने का मन है, जिस तरीके से जो तमाम ऐसे लोग हैं जिनके अंदर लालसा होती है कि हम भी गाना चाहते हैं लेकिन हमें सपोर्ट नहीं मिलता, मैं चाहूँगा उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक तरफ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मोबाइल ने तो बच्चों को लगभग जो है उनके विकास में बाधा बना है मोबाइल, लेकिन एक तरफ विकास का भी पर्याय बना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया का जमाना या सोशल मीडिया की जो आधुनिकीकरण है, उसमें आज के जो युवा हैं वो आगे आकर के वीडियो बना रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। यहाँ तक कि जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, मैं बात करूं जिनको एक पैसे का भी ज्ञान नहीं है, वो सोशल मीडिया पर वायरल होकर के वो लाखों करोड़ों की अर्निंग कर रहे हैं। और विकास तो हर तरह से हो सकता है। तो सोशल मीडिया का जो प्लेटफार्म है वो विकास की ओर। अब रही बात जो है पद्धति की, रही बात संस्कृति की, रही बात लोक विधा की, तो आजकल का जो जनरेशन है वो जनरेशन मैं कहूँगा पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करती है, पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करती है। इसलिए अपना जो देसी व्यवहार है, उन देसी व्यवहार को लोग भूल रहे हैं। जबकि पहले ऐसा होता था कि जब होली खेला जाता था 2 दिन 4 दिन पूर्व से ही फगुआ गाया जाता था, कबीरा गाया जाता था। अब वो चीज़ें सुनने को नहीं मिलती हैं। तो जो है नहीं सुनने को मिलती है, इसका बहुत बड़ा कारण यही है कि लोग जो है अब पाश्चात्य संस्कृति को, पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा, देखिए त्यौहार बार बार नहीं आते, साल भर में एक बार आता है उसे अच्छे से मनाया जाए, यादगार बनाया जाए, उसको यादगार बनाया जाए। और जब हम इसकी पहल करेंगे, हम लोग इसको जो है आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो इसको ज़रूर फॉलो करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ मोहम्मद जुनैद उर्फ सोनू जी थे, और कितना अच्छा लगा किस तरीके से हमारी जो संस्कृति है, रामायण में तमाम ऐसी चीज़ें इन्होंने बताया जिस चीज़ से हम अनजान थे। लेकिन और ऐसी चीज़ें मैं आप सभी को बताने का प्रयास करता रहूँगा, कुछ ऐसे अनोखी चीज़ों से मुलाकात कराता रहूँगा। लेकिन आप लोग बने रहिए ऐसे हमारे साथ। आप देख रहे थे पीबी न्यूज़ लाइव। मैं परवेज़ विश्वास, फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबरों के साथ, नेक्स्ट कलाकारों के साथ। जय हिंद, जय भारत।